कई बार लोग डीएम और कलेक्टर के पद को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा इसी पे आधारित है। तो दोस्तों, मैं हूं सुधीर गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लिसफुल भारत। और आप सभी का मेरे चैनल ब्लिसफुल भारत में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चलते हैं हमारे इस नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। कई बार लोग डीएम और कलेक्टर के पद को लेकर कंफ्यूज से हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या दोनों अलग अलग पद हैं या एक ही हैं। साथ ही लोगों को इनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी पता नहीं होता। हालांकि लोक संघ सेवा आयोग यूपीएससी में सिविल सेवा परीक्षा सीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को लेकर कहा जाता है वो डीएम या कलेक्टर बनने की तैयारी करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आपको इस बारे में सही जानकारी हो। आज हम आपको यही बात बताने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि डीसी के बारे में जानने से पहले आप कुछ मूल बातों को जान लीजिए। लोकतंत्र में 4 स्तंभों की बात कही गई है। ये हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। किसी भी जगह पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है उसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम कहते हैं। तो बेसिकली जो डीएम का काम होता है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही होता है। आज़ादी से पहले देश में न्याय शक्ति और कार्य शक्ति एक ही व्यक्ति के पास होती थी, लेकिन संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 50 के तहत पब्लिक सर्विस को अलग कर दिया गया था। इस प्रकार कलेक्टर और डीएम की जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र अलग हो गए थे। डीएम को उनकी कार्य शक्ति और दंड प्रक्रिया सहित सीआरपीसी 1973 से मिलती है, जबकि एक कलेक्टर को भूमि राजस्व संहिता यानी कि लैंड रेवेन्यू कोड 1959 से मिलती है। दोनों अधिकारियों का कार्य जिले के विभिन्न विभागों व एजेंसियों के बीच समन्वय बनाने का भी होता है। देश के ज़्यादातर राज्यों में डीएम के कार्य में कलेक्टर की शक्तियों को भी निहित कर दिया गया है। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि डीएम और कलेक्टर एक ही होते हैं, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी भी ज़िले में राजस्व प्रबंधन से जुड़ा सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता है। राजस्व के मामलों में डिविजनल कमिश्नर और फाइनेंशियल कमिश्नर के जरिए सरकार के प्रति सभी की सभी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ही होती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसी भी ज़िले का उच्चतम न्यायिक अधिकारी भी होता है। तो जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या होती हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारियों में प्रमुख हैं रेवेन्यू कोर्ट, एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन, सिंचाई बकाया, इनकम टैक्स बकाया व एरियर, राहत एवं पुनर्वास कार्य, भूमि अधिग्रहण का मध्यस्थ हो, भू राजस्व का संग्रह हो, लैंड रिकॉर्ड से जुड़ी व्यवस्था, कृषि ऋण का वितरण, राष्ट्रीयता अधिवांश, शादी, एससी एसटी ओबीसी, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जैसे वैधानिक सर्टिफिकेट जारी करना, जिला बैंकर समन्वय समिति का अध्यक्षता करना, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अधीन होती हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी होता है। डीएम किसी भी जिले का सबसे बड़ा सर्वोच्च कार्यकारी मजिस्ट्रेट का अधिकारी होता है और उनकी जिम्मेदारी जिले में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने की होती है। विभिन्न राज्यों में डीएम की जिम्मेदारी में अंतर होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के कार्य क्षेत्र में क्या क्या आता है, आइए ये जानते हैं। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस को नियंत्रित करना और निर्देश देना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका में रहने वाले डिप्टी कमिश्नर ही आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है।
अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों का निरीक्षण करना मृत्युदंड के प्रावधानों को प्रमाणित करता है। डिस्ट्रिक्ट के पास के जिलों के लॉकअप और जेलों की जिम्मेदारी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम की ही होती है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर होता है। अगर आप लोग इन दोनों पदों को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और हमारे वीडियो को भी आप ऐसे देखते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही नई नई जानकारियाँ लेके आता रहूँगा और आपका मनोरंजन और ज्ञान की वृद्धि को बढ़ाता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये फैक्ट, मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और हमारे वीडियो को देखकर आप आनंद उठाते रहें, जानकारियाँ हासिल करते रहें। अब अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।